नरेश कुमार मल्होत्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश पद पे हैं, बट कह रहे हैं कि हमेशा जल्दी में रहता हूं, हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं, हर काम को समय से पहले पूरा कर लूं, ऐसा मतलब हड़बड़ी सी रहती है। नहीं, कब तक आखिरकार शरीर की एक अवधि है जिसका नाम है मृत्यु, वो भी आने वाली है और आपके सारे कार्य यहाँ के पड़े रहेंगे, बैंक बैलेंस यहाँ का पड़ा रहेगा, सब धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक। ये जिंदगी के झमेले कभी खत्म होने वाले नहीं है, ये बखेड़े खड़े ही रहेंगे, ये कार्य वो कार्य वो कार्य वो कार्य। कम से कम कुछ मिनट बैठ करके भगवान की आराधना करो। करते हो? प्रातःकालीन वेला पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ समय रखो, 1 घंटा 1.5 घंटा, कितने मिनट रखते हो? आधा घंटा। आधा घंटा। आप थोड़ा और दीजिए। क्या करते हो आधा घंटा में? प्रभु का स्मरण करता हूँ, नाम जप करते हैं, पाठ कोई करते हैं? शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और सुबह सभी की आरती गाने पहुंचते हैं। थोड़ा सा साधना में लगो, थोड़ा सा भी साधना में और लगो, तब बात बनेगी। थोड़ी देर बैठ कर माला से जपते हो या ऐसे? राम राम भी जपता हूँ और सभी की ओम गणपति महाराज जी सारे नाम माला जप लेता हूँ। किसी एक में आ जाओ, धीरे से पहले किसी एक में आ जाओ। सब भगवान, एक ही भगवान बहुत रूपों में है, किसी एक में आ जाओ और नाम जप करो। और थोड़ी देर अगर आपको रामचरितमानस प्रिय हो तो 1 दोहा से 1 दोहा तक पढ़ लो। मान लो आपको टाइम नहीं है तो 1 दोहा से 1 दोहा में 5 मिनट 7 मिनट लगता है। गा करके आराम से भगवान की छवि सामने हो तो आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए अर्थ सहित और नाम जप कीजिए और विचार कीजिए कि ये काम कभी खत्म नहीं होने वाले। तो उठते बैठते चलते फिरते राम राम या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो वो नाम, और भगवान का आश्रय ले लो तो अभी शांति आ जाएगी। नहीं, कितना कामनाओं की बाढ़ लगी हुई है हृदय में, हमारे कामनाओं की बाढ़ लगी हुई, ये कामना कभी पूर्ति ही नहीं होने वाली। काम कभी निपटने वाले नहीं, चाहे जितना कर लो आप, ये माया है, कभी निपटने वाले नहीं। थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत भजन। अगर ये नहीं हुआ तो जब आप मरोगे तो आपका पद नहीं साथ जाएगा, इसके द्वारा कमाया हुआ यश, कमाया हुआ धन, सब परिवार, शरीर यही छूट जाएगा। तो कम से कम हम थोड़ा परलोक के लिए भी सोचे कि पूर्व जन्म में हमने पुण्य किए तो इस बार मनुष्य शरीर और जज पदवी मिली। अब आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ यहीं के लिए कर रहे हैं तो यहाँ का तो यहीं छूट जाएगा। अब आगे के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमें चाहिए कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बात अलग, नहीं, चुप हुए तो नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करते हुए यदि कार्य करने की क्षमता बना लो आप अपनी अभ्यास के द्वारा तो बहुत शांति मिल जाएगी। नहीं तो अभी तो ये बात है, जब आपका अवस्था और ढलेगी तो आपकी चिंतनी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो इसी में लड़खड़ा के गिर जाएगी संसार में। फिर आप परमार्थ का चिंतन कर ही नहीं सकते हैं, केवल वही संसार का चिंतन करेंगे। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा सावधान हो जाइए और नाम जप कीजिए और भगवत जो वाणी है संतों की उसको नियम पूर्वक सुनिए। संतों की वाणी सुनिए। सुनते हैं आप? तो फेसबुक पे आपका जो फर्ज करता है वो सुनता हूँ। अगर ध्यान पूर्वक सुनो और उसको अपने आचरण में उतारो तो बड़ा मंगल हो जाएगा। सत्संग और नाम जप साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग से निश्चित परिवर्तन हो जाता है। और कभी भी आपको जब पता चल जाए कि ये निर्दोष है तो किसी भी स्थिति में उसको दंड न मिलने पावे। ये मतलब आपके द्वारा कभी ऐसा ना होने पावे। अपने पद का सदुपयोग करे, किसी के प्रलोभन से या भय से। उस समय न्यायाधीश किसी की जिंदगी ले सकता है और किसी को जीवन दान दे सकता है। तो उस समय यदि दोषी है तो चाहे जितना कोई प्रलोभन दे या भय उपस्थित करे, हमारा न्याय नहीं बदलेगा। अगर निर्दोष है तो हम कोशिश करें, चाहे जितने उसके साक्ष्य मिल गए हों, साक्ष्य बना दिए गए हों,
हम उसे बचाने की कोशिश करें, उसे लंबा घसीटें, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते चले जाएं और निर्दोष को हम दया करके दंड रहित रखें और दोषी को बिल्कुल दंड दे, क्योंकि दोषी को दंड मिलेगा तो पवित्र हो जाएगा, वो आगे से अपने आचरणों का सुधार कर सकेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हम अपने पद का सदुपयोग करें, भगवान का नाम जप करें और सत्संग सुने तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। व्याकुलता बनी रहती। किसकी व्याकुलता? हाँ, यही तो माया का खेल है। अगर यही व्याकुलता भगवान की बनी रहे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ। भगवान के लिए कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब ये व्याकुलता अर्थ की है या किसकी व्याकुलता है, इसको पहचानिए आप कि अंदर से किसकी व्याकुलता है, क्यों अशांति क्यों है। व्याकुलता अगर भगवान की है तो उसमें परम शांति होती है, तो अगर संसार की है तो अशांति होती है। फिर अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? और जब सुख नहीं तो ये जीवन का मतलब क्या रह गया? मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? यदि सुख शांति जीवन में नहीं तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? फिर तो जैसे प्रारब्ध के अनुसार पशु पक्षी सुखी दुखी होते, वैसे हम सुखी दुखी होते रहेंगे। हमको नए प्रारब्ध का निर्माण करना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान की आराधना करें। आप नाम जप कीजिएगा और रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा और न्याय में चूक ना कीजिएगा। भगवान बड़ी कृपालु हैं, वो सारी व्याकुलता का अपहरण कर लेते हैं। शेखर जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी धामवास कब और कैसी स्थिति में आने पर करना चाहिए? धामवास अपने बस की बात थोड़ी है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्ह की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाई है सोए। जिनका वृंदावन है वो किशोरी जो कृपा करें, प्रिया जो कृपा करें, तब जीव वृंदावन वास कर पाता है। और जब कृपा हो जाए तब वृंदावन वास कर लेना चाहिए। जैसे घर पे जिम्मेदारियों में तो ऐसा लगता है कि धामवास जाएंगे तभी भगवत प्राप्ति हो। गुरुदेव तो धाम का आश्रय लेकर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए। ये जब तक ये सब दिखाई देता है ना तब तक बात अलग हो। जब धाम की लगन लग जाएगी ना तो एक ही बात दिखाई देती है, मुझे वृंदावन वास करना है, दूसरी बात नहीं। जब तक दूसरी बात दिखाई दे रही तो उसको पूरा करो, अपना कर्तव्य मान करके धाम का भरोसा रखो, आश्रय रखो, नाम जप करो, लाडली लाल की लीलाओं का गायन करो, अपने परिवार के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करो। ऐसा लगता है कि वहां रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, धाम में रहेंगे। वैसे हम आपको बताएं, भगवत प्राप्ति कहीं कहीं भी रहो निश्चित हो जाएगी यदि भजन हो रहा है। तो अगर यहाँ भी कर्म बिगड़ गए तो सुअर कुत्ता पशु पक्षी बनना पड़ेगा। वृंदावन के बनोगे पर बनोगे वृंदावन के ही, पर बनना पड़ेगा। तो भजन से वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने को। वृंदावन वास करके सबसे बड़ी प्रवीणता चतुरता इसी बात में है कि एक सेकेंड का भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से ना जाए। ऐसा ना हो कि एक सेकंड चला गया हमने भजन नहीं किया। वही प्रवीण वृंदावनवासी है जो निमिष कहते पलक झपकने को। इतने समय के लिए भी प्रभु को ना भूले, हर समय प्रभु का भजन करे। तो अगर वृंदावन में भजन नहीं करोगे तो बनोगे सुअर कुत्ता, लेकिन यहीं के बनोगे अगर अपराध बन गया। और बाहर भजन करोगे तो वृंदावन में आ जाओगे, दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम की सेवा में आ जाओगे। प्रधानता भजन की है। जो वृंदावन वास करके मनमानी गंदे आचरण करते हैं वो प्रिया प्रीतम तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए प्रिया प्रीतम तक पहुंचने के लिए भजन अनिवार्य है। तो जहां भी रहो भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। भारत निर्भय जी, पूज्य गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हमको ना पकड़ो, हमारी बात पकड़ लो। प्रभु जी, निरंतर नाम जपने एवं आहार शुद्ध रखने तथा आचरण अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी जीवन में दोबारा गलत विचार, क्रोध, काम क्यों आ जाते हैं? नहीं, विचार तो आएंगे क्योंकि अभी चिप खाली थोड़ी हुई है। आज हम डिलीट करना शुरू किया है और लाखों मैसेज काम के हैं, लाखों मैसेज क्रोध के हैं, गंदी बातों के, गंदे विचारों के हैं। तो हम जैसे जैसे जपते राधा 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 वो निकल रहे हैं और अनेक जन्मों के हैं। इसलिए हमें लंबे समय तक इस गंदगी को साफ करना होगा। हमें लड़ाई लंबे समय तक लड़नी होगी, ये 10-5 दिन में खत्म नहीं होगी।
हमें लंबे समय तक लड़नी होगी। राधा 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 धैर्य पूर्वक चलें तो ये गंदे विचार आ नहीं रहे, ये गंदे विचार जा रहे हैं। जो हमारे मन में भरे हुए हैं वो जा रहे हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा भोजन, पवित्र और अच्छे आचरणों को संभालते रहो तो धीरे धीरे मन निर्मल होने लगेगा। निर्मल कैसे होगा? जब हम कपड़ा धोते तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? जब हम झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? ऐसे मन में झाड़ू लग रही है, अब मन निर्मल हो रहा है तो गंदगी वो सब दिखाई देती है। आप देखो भजन में जब बैठते हो तब ज्यादा मन चंचल होता है, भजन में जब बैठते हो तो ज्यादा प्रपंच की गंदी बातें लाता है, और भजन ना करो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति सी है। और जहां भजन में बैठो तहां वो उद्दंडता शुरू कर देता है। वो उद्दंडता शुरू नहीं करता, उसकी भरी हुई उद्दंडता बाहर निकलती है, मन खाली होता है, क्योंकि भजन जो है वो अंदर सफाई कर रहा है तुम्हारे हृदय की। तभी तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मन निर्मल कैसे होगा? जितना हम भजन करते हैं उतना ही मन निर्मल होता है, यदि हम गंदगी बटोरे ना। अब जैसे पोछा लगाया और खिड़कियां खुली रह गई और आंधी चली तो फिर और गंदा हो गया। तो ऐसे ही नाम जप किया और फिर गंदा भोजन कर लिए, गंदे आचरण कर लिए, गंदा दृश्य देख लिया, गंदा मनोरंजन कर लिया, वो फिर कूड़ा करकट भर गया। भरने ना पावे और निकलने दो तो और गंदी गंदी बातें निकलेंगी। मन गंदा करेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि इतना गंदा तो हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन वो आपकी गंदगी नहीं, जो अनेक जन्मों की मन में भरी हुई है वो खाली हो रही भगवान के नाम जप से। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो, उससे लुभायमान होकर कोई कार्य मत कर बैठना। जो मन गंदगी फेंक रहा है उससे प्रभावित होकर कोई क्रिया मत करना, तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा।